नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जयपुर में सरपंच संघ राजस्थान की ओर से पंचायती राज सशक्तिकरण और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। इस दौरान सीएम शर्मा और मंत्री दिलावर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो देवनारायण भगवान की जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जब दूसरी बार चुनाव हो तब भी आप सरपंच के बन करके आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद आप पुनः प्रशासक बन गए हैं और आपसे अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आप निरंतर काम कर रहे थे उससे दुगनी गति से काम करें, क्योंकि जनता को आपसे काफी अपेक्षा है। और मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इन सब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आज सबको प्रशासक बना दिया है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सरकार की प्रथम कड़ी हैं, ग्रामीण सरकार की प्रथम सीढ़ी हैं और आप सब लोगों से अपेक्षा रखते छोटे छोटे लोग, क्योंकि माननीय विधायकगण सब गांव में एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन आप हमेशा उनके समक्ष उपलब्ध रहते हैं, सामने रहते हैं। इसलिए हर बात की परेशानी की, हर विकास की आपसे ही चर्चा करते हैं और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसलिए आपसे सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि आप सरकार की योजनाओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तेज गति से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे, ऐसी अपेक्षा है। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से आपने चर्चा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवा दिया है, तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी खुलवा दिया है और राजस्थान में जितने खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो छूटे हुए पात्र लोग हैं वो सब आपको बधाई दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अब काफी वर्षों से जो उनको इंतजार था तो उनका इंतजार खत्म हुआ। अब सब लोग इन सरपंच गणों के माध्यम से, प्रशासक गणों के माध्यम से उस पोर्टल पर अपना आवेदन लोड करेंगे ताकि उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ भी मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सके। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपने लाडो योजना प्रारंभ की है। ये लाडो योजना है जो कहीं भी अपनी बेटी पैदा होती है तो उसके जन्म होते ही आप 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनसे कुछ किस्तों में, और 21 वर्ष की हो तब तक आप 1 लाख रुपए उस बच्ची के खाते में पहुंचाते हैं, जिसका उसका लालन पालन भी ठीक प्रकार से हो सके और पढ़ाई लिखाई करके भी वो आगे बढ़ सके। इसलिए भी राजस्थान की जनता आपको बधाई भी दे रही है और आभार व्यक्त भी कर रही है। मैं सभी सरपंच गणों से और सभी प्रशासक गणों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान, हमारा ग्रामीण राजस्थान रोज साफ हो, साफ सुथरा दिखाई दे और साफ सुथरा दिखाई देने में आपकी अहम भूमिका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। फाइनेंस कमीशन का जितना पैसा आता है उसका लगभग 40% राशि आपको सफाई व्यवस्था के लिए देती है और इसलिए आपको जो कठिनाइयां थी पहले, और वो कठिनाई ये थी कि आपकी बीएसआर रेट तय नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बीएसआर रेट तय कर दी है और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया राजस्थान जिसमें बीएसआर रेट तय हो गई है। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच सफाई करा सकते हैं, आपको किसी प्रकार का उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई और पॉलीथीन से हमने दूरी बना ली और गंदगी और पॉलीथीन से दूरी बना ली
तो मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि हम राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे कि पॉलीथीन के कारण और गंदगी के कारण राजस्थान में लगभग 7.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ते हैं। मित्रों, यह आंकड़ा कोई मेरा नहीं है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान भर में 1.5 करोड़ लोग गंदगी की वजह से और पॉलीथीन की वजह से दम तोड़ते हैं। आज के इस सरपंच संघ के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, केकड़ी के हमारे विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, बगरू के विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम जी, माननीय अध्यक्ष सरपंच संघ बंशीधर जी गढ़वाल जी, माननीय सरपंच संघ के राजस्थान के संरक्षक कृष्ण मुरारी जी, महामंत्री सरपंच संघ शक्ति सिंह जी रावत साहब, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान नेमीचंद जी मीणा साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ महावीर प्रसाद जी, मेरे सभी जो मेरे श्रेष्ठ हैं, ऐसे मेरे भूतपूर्व युवा सरपंच, वर्तमान युवा और मेरी माता बहनों और मेरा परिवार, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। मेरे मन में बात आती है
मैं उस समय कर सकता था, उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा मन था मैंने किया, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर हिलोरे आते थे, हिलोरे। और वो हिलोरे इस बात के लिए आते थे कि मैं और कुछ करता तो निश्चित रूप से मेरे को और मेरे भाव को और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती, संतुष्टि मिलती। क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव गरीब मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी मेरे मन में एक बात और आती है कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। सरपंच से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी मां, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया, तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कि आप सभी लोग इस मौके पर आए हैं, लेकिन कई लोगों के मन में भाव है, और वो भाव कैसा है आपको पता है। जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो काम नहीं कर सकते। हमें गांव का वो व्यक्ति दिखता है, गांव की वो परेशानी हमें दिखती है, उस परेशानी को देखते हुए हम काम करते हैं। आप किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन गांव में जाते हैं तो दूसरी पंचायत में जाते हैं तो कैसे पूछते हैं, सरपंच साहब आपके गांव में पैदावारी ठीक है क्या? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पैदावार कैसी है सरपंच साहब बताइए, फसल तो ठीक है? हाँ ठीक है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध मूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अगर दूध नहीं हो रहा है तो सरपंच को चाय कैसे मिलेगी? कह देंगे सरपंच साहब दूध ही नहीं है, चाय कैसे मिलेगी, पानी से काम चला लो। है तो हमने कहा कि भाई सरपंच को चाय मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को जो भाई उनको दूध मिलना चाहिए, घी मिलना चाहिए। हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड लागू किया है हमने, और वो भी ऋण मुक्त, उसकी ब्याज नहीं है कोई, जिससे कि वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, कोई आने वाले रिश्तेदार के स्वागत सम्मान के लिए वो अपने गाय भैंस रखे और आने वाले बच्चों को और अपने आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करे। इसलिए गौपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे गांव के किसान पशुपालन का काम है। अगर उनका पशु बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में दिखाने ले जाता है तो या तो वो सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच साहब हमारी भैंस गाय बीमार है, कैसे करें, इसको ले चलो। तो वो कहां जाएंगे? किसी साधन वाले के पास जाएंगे, कोई मेटाडोर होगी, कोई कुछ होगा, ट्रैक्टर होगा, ट्रॉली, उसमें जाएंगे। उसके 400-500 रुपए लगेंगे। लगते हैं कि नहीं लगते? भाड़े पे लेके जा रहा है, लगता है कि नहीं लगते हैं? अब इन बातों को कौन देखेगा? अगर लगते हैं, ले जाओ, गाय बीमार है, दिखा के लाओ। हमने उसका भी प्रबंध किया है मेरे भाई और बहनों, कि वो उनको ले जानी नहीं पड़े, मोबाइल वैन जाएगी, आप फोन करेंगे, आपका इलाज आपके घर पर होगा, आपके पशु का इलाज। इसके लिए 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार किया जा रहा है। हमने ये भी किया है। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा एवं
चिकित्सा एवं स्थापित तंत्र सही हो, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच भी हमने फ्री की है और इसमें सुविधा उपलब्ध कराई कि 72,000 से अधिक कूपन भी जारी कर दिए गए हैं। राजीविका परियोजना के तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठन किया है। 48 लाख ग्रामीण परिवारों को उसको लाभान्वित किया है। हमारी सरकार राज्य के हर गांव तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हमारी योजना का फोकस गांव के बुनियादी ढांचे के लिए विकास की संरक्षण और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, कृषि का विकास हो, किसान की आय दुगनी हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य के कल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप फार्मर आईडी बनाना होगा और फार्मर आईडी में सभी सरपंचों को सहयोग करना होगा। कल 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि किसान को दिक्कत आती है। आप स्वीकार तो सब करेंगे, जब वो नकल लेने जाता है तो उसके साथ क्या होता है, 3 बार तो चक्कर लगाने पड़ते हैं और कैसे मिलती है, हमने उसको भी फ्री कर दिया। किसान तुरंत अपनी नकल निकाले और उसमें गिरदावरी भी खुद करेगा। फार्मर आईडी होगी तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप सभी ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं देख रहा हूं कई तो हमारे ऐसे सरपंच हैं जो 2-2, 3-3 और 4-4 बार के लगातार सरपंच हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं तो गांव के लोग उनको चुनते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपनी स्थायी पहचान बनाने के लिए, गांव गरीब की सेवा करने के लिए आप सबको ये फिर मौका नहीं मिलेगा। आपको जो मौका मिला है उसको फायदा उठाते हुए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा करने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निरंतर रूप से गांव के विकास के लिए, गांव की समृद्धि के लिए आपके साथ खड़ी है। और अभी हमने पिछला बजट दिया था, हमने ये नहीं देखा कि यहां हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है। हमने हमारी राजस्थान के 8 करोड़ जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए लगातार हमने 200 विधानसभाओं में काम देने की बात की है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि हमें देखा है, पहले हमने देखा है सरकार को इस तरह से देती थी, यहां मेरा विधायक है। अरे जनता किसकी है? जनता तो हमारे राजस्थान की है। वो गरीब हमारे राजस्थान का है, वो किसान हमारे राजस्थान का है, जो सड़क पर चलता है, जिसको पानी की आवश्यकता है, जिसको बिजली की आवश्यकता है। और अभी हमने कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने 200 विधानसभाओं में लगातार हमने बजट दिया। एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया होगा। हर 200 विधानसभा में बजट दिया। और अब भी मैं कहना चाहता हूं, जहां हमें आवश्यकता लगेगी, जहां हमें ऐसा लगेगा इस विधानसभा में यह आवश्यकता है, हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। गरीब जो अंतिम पंक्ति में हमारा किसान मजदूर खड़ा है, उसके लिए हमारी सरकार काम करती है। हम जानते हैं, हमारे उस किसान और मजदूर के बेटे को हम जानते हैं तो उसके पिताजी किस तरह से पैसा लेकर के आते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं और वो पैसा लेकर के अपने बेटे को पढ़ाते हैं। लेकिन पिछली सरकार ने किस तरह से कुठाराघात किया कि बेटे ने कहा कि मेरे को कोचिंग कराइए, मैं नंबर लाके बताऊंगा। पिता का विश्वास था कि मेरा बेटा कह रहा है तो लेकर के आएगा। वो पड़ोस में से कहीं भी किसी से पैसा लेकर के आया, उसको पैसे दिए, पिता को लगा कि मेरा बेटा लेकर के आएगा, नंबर अच्छी पढ़ाई कर रहा है। बेटे को कहा था कि पिता के अरमानों को मुझे तोड़ना नहीं है, उनको बरकरार रखना है, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन पेपर लीक हो जाते थे, उधर पिता भी रोता था, उधर पुत्र भी रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे 1 साल में लगातार पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक करने वाले थे, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उनको अंदर सलाखों में बंद किया। आए दिन गुंडागिर्दी होती थी, आते थे कहीं ना कहीं गोलीबारी करके चले जाते थे।
हमने कहा राजस्थान की धरती पर या तो बदमाश आएगा नहीं और आएगा तो वापस जाएगा नहीं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि सारी योजनाएं आप तक जाती हैं। आपके माध्यम से गांव गरीब का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का संकल्प है पूरी तरह से आपको हर योजना को पूरी तरह से करने के लिए हमारी संकल्प है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर के इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत बने, हमारा विकसित राजस्थान बने, हमारा विकसित जिला बने, हमारा विकसित गांव बने। गांव गरीब की सेवा करते हुए हमको विकसित बनाना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं क्योंकि मेरे से कहा कि आप कार्यकाल कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने कहा हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा हम बढ़ाएंगे, आप देख लेना कैसे बढ़ाएंगे। अब वो इधर उधर रास्ते निकाल रहे हैं। मैंने सारे रास्ते बंद हैं, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे मेरे गांव का गरीब की सेवा करने वाला, गांव गरीब की सेवा करने वाला, हमारी योजनाओं तो अंतिम पायदान तक पहुंचाने वाला, ये मेरा जनप्रतिनिधि। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनूं? मुझे पता है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आप मन से जो मैंने कहा है, अगर आप सेवा करेंगे तो आप चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। इस आशा और उम्मीद के साथ, क्योंकि चाहे केंद्र से आए चाहे राज्य से आए, जैसा मैंने कहा, वो योजना धरातल पर मेरे भाइयों आपको ही उतारनी है, आपको उतारनी है। एक बात अंत में कहकर के मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप घर पहुंचते हैं, 4-6 लोग आ जाते हैं, सुबह जगते हैं 10-5 लोग आ जाते हैं आपके पास, और वो आपसे कहते हैं कि सरपंच साहब मेरी ये परेशानी है। मेरे भाई और बहनों, जो आपके पास आता है वो आपका विश्वास लेकर के आता है। आपके पास आता है वो 2 रूप लेकर के आता है। या तो वो अभाव में आता है या वो भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आपका कर्तव्य बनता है। आप भाग्यशाली हैं कि अभाव में कोई व्यक्ति आपके पास चल करके आया है, तो उसको कभी मत ठुकराना, उसको कभी मत ठुकराना। और या कोई आपके पास भाव में आया है कि मैं अगर सरपंच साहब के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान होगा, अगर इस भाव में वो आता है तो आप भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली हो। इसलिए उसका भी समाधान करना। क्यों, कभी कभी मैं देखता हूं सरपंच औरों की पंचायत तो खूब करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मन में भाव बदल जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं, आप ऐसे ही नहीं बने हैं, जनता के भाव से बने हैं, जनता के विश्वास से बने हैं, और आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से भी बने हैं। इसलिए 3 विश्वास टूटते हैं, जनता के भाव का, उनके विश्वास का, और ऊपर वाले ने बनाया है उसका। और जिस दिन आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके मन में कोई गलत भावना आ जाए तो जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे ना, और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे,
उस दिन को ध्यान में कर लेना, आपकी बात ठीक हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।